Hello friends, this is Dr. Manisha and you are watching my channel. I hope you people liked my previous videos and today's video I'll be telling you about RCTs, रूट कनाल ट्रीटमेंट क्या होता है ये आज हम जानेंगे। तो आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। आइए जानते हैं कि RCT क्या होती है। वेल, व्हाट इज़ RCT? RCT में क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि हम इन्फेक्टेड पल्प जो हमारे दांत के अंदर इन्फेक्शन हो गई है नस के अंदर उसको रिमूव कर देते हैं। अब ये दांत का पल्प या दांत की नस होती क्या है, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द टिश्यू कॉल्ड डेंटल पल्प। व्हाट इज पल्प? वेल, पल्प जो है वो बेसिकली दांत की नस कहा जाता है उसे, द नर्व ऑफ द टूथ। इसमें क्या क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होती है और कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर आप दांत के स्ट्रक्चर को देखें तो ये इनामल है, ये डेंटिन है, ये आपका पल्प है। इनर मोस्ट पार्ट ये जो है वो पल्प है। अगर आप इसको और पास से देखना चाहेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड वेसल्स हैं और नर्व्स हैं जो कि हमारे दांत को जिंदा बनाती हैं। दे मेक आवर टूथ वाइटल। नाउ RCT में क्या होता है? RCT के लिए हमें पहले इसका दांत का क्रॉस सेक्शन जानना पड़ेगा कि इसमें हमारे क्या क्या है। अगर आप दांत को इस प्रकार से काटेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी दांत में। सबसे पहले तो आपका दांत का इनामल है ऊपर वाला पार्ट, फिर उसके नीचे डेंटिन है, ये दांत का पल्प है, दांत की नस है, फिर उसके बाद है नीचे रूट है और फिर बोन है, ये बोन है दांत की। तो बेसिकली ये वाले पोर्शन की जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, इसको साफ करते हैं, इसको इन्फेक्शन फ्री करते हैं, तो उस ट्रीटमेंट को रूट कनाल ट्रीटमेंट कहा जाता है। नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ RCT? फर्स्ट इंडिकेशन इज डीप टूथ डिके। अगर आपके दांत में कोई कैविटी हो गई है दैट हैज एक्सटेंडेड अप टू द पल्प और आपका पल्प इन्वॉल्व हो गया है उसमें, उस केस में RCT एडवाइज्ड है। देन क्रैक्ड टूथ। क्रैक्ड टूथ मतलब आपके दांत में किसी भी रीजन की वजह से कोई फ्रैक्चर लाइन आ गई है और वो फ्रैक्चर लाइन ने आपके पल्प को इन्फ्लेम कर दिया है, उसमें इन्फेक्शन कर दी है, उस केस में भी RCT एडवाइज्ड है। और थर्डली इज द ट्रोमैटिक डेंटल इंजरी, मतलब आपको चोट लग गई है और आपके दांत टूट गए हैं और आपके दांतों की नस जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई है, उन केसेस में भी हमें RCT करानी पड़ती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डीप टूथ डिके की। अगर आपके दांत में बैक्टीरिया एंटर हो गया है पल्प में और उसने टिश्यू डिस्ट्रक्शन करनी शुरू कर दी है तो हमें RCT करानी पड़ेगी। ये देखिए आपके दांत में कीड़ा लग गया हो इस प्रकार से, और अगर आप इसको प्रॉपरली देखें तो ये देखिए कीड़ा जो है वो आपके पल्प तक पहुंच गया है। पल्प तक पहुंचने के बाद उसने उसको इन्फ्लेम कर दिया है और इन्फेक्ट कर दिया और आपके दांत की जड़ के बिल्कुल नीचे यहाँ पर पस पड़ गई है, एब्सेस फॉर्मेशन हो गया है। इन दिस केस RCT इज रिक्वायर्ड। सेकेंड इंडिकेशन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अ क्रैक्ड टूथ। अगर दांत में फ्रैक्चर हो गया है, क्रैक हो गया है और वो जो क्रैक है उसने आपके पल्प को इन्फ्लेम कर दिया है तो और आप इस दांत को बचाना चाहते हैं, क्राउन कराना चाहते हैं, तो आपको इसकी RCT करानी होगी। ये देखिए इस दांत का एक्सरे, इसमें फ्रैक्चर लाइन जो है वो आपको क्लियरली दिखाई देगी। देन वी कम टू इंडिकेशंस फॉर RCT। थर्ड इंडिकेशन इज ट्रोमैटिक इंजरी। अगर आपके दांत में चोट लग गई है और वो इस प्रकार से टूट गया है कि उसमें पल्प इन्वॉल्वमेंट हो गई है, अगर आप यहाँ देखिए तो ये पल्प जो है ये इन्वॉल्व हो चुका है इसकी फ्रैक्चर लाइन में। इन दिस केस ऑल्सो वी नीड टू गो फॉर RCTs। देन वी कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स जो हमें बताते हैं कि हमें दांत में RCT करानी है। सबसे पहला साइन या सिम्टम जो हमें फील होता है वो है पेन। वो पेन जो है वो प्रेशर सेंसेशन भी दे सकता है। वेन एवर यू विल बाइट और वेन एवर यू विल प्रेस ऑन द टूथ यू विल फील पेन। देन देयर मे बी हॉट एंड कोल्ड सेंसिटिविटी, स्पेशली वो काफ़ी देर तक चलती रहे। देन देयर विल बी कॉन्स्टेंट पेन इफ प्रेजेंट, इट मे बी एन इंडिकेशन फॉर RCT। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपके दांत में दर्द हो और कॉन्स्टेंटली वो दर्द होता रहे आपको, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। देन स्वेलिंग हो सकती है आपके दांतों में, आपके मसूड़ों में, आपके फेस के ऊपर, आपके जॉ के ऊपर, कहीं पर भी स्वेलिंग हो सकती है, या फिर आपकी ओरल कैविटी के अंदर आपको छोटा सा पिंपल या बम्प दिखाई देगा तो वो भी इंडिकेशन हो सकता है RCT कराने का। ये देखिए ये दांत का स्ट्रक्चर है, इसमें इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल दांत की जड़ में पहुंच गई है, तो ये किसी भी डायरेक्शन से आपको निकलती हुई दिखाई दे सकती है। जब ये हमारे सल्कस में से निकलती है तो यहाँ पर हमारे एक छोटा सा एब्सिस बन जाता है।
सम टीथ रिक्वायरिंग रूट कनाल ट्रीटमेंट हैव नो सिम्टम्स। दैट मीन्स कि कई बार आपको ये साइंस और सिम्टम्स फील नहीं भी होंगे और दांत में आरसीटी की ज़रूरत भी हो सकती है, तो इसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करना चाहिए। नाउ वी टॉक ऑफ स्टेप्स इन आरसीटी। व्हाट आर द स्टेप्स इन आरसीटी? वेल, दिस इज़ द इन्फेक्टेड टूथ। यह आपका दांत है जिसमें आपकी इन्फेक्शन हुई है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं और आपकी इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं। ये कनाल्स तक, हम इन कनाल्स तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। फिर इनको ये फाइल की हेल्प से शेप अप किया जाता है। इसमें से सारा ये इन्फेक्टेड पल्प निकाला जाता है और इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। उसके बाद फाइनली इसमें एक आर्टिफिशियल मटीरियल भर दिया जाता है और इसको ऑब्चुरेट कर दिया जाता है, मतलब कि इसे सील कर दिया जाता है। और उसके बाद फाइनली इसके ऊपर क्राउन लगाया जाता है जिससे कि ये दांत आपका दांत खाने के प्रेशर को ले सके। तो ये सारा प्रोसीजर है जिसमें आरसीटी जो मैंने आपको बताया है दांत को बचाने का एक तरीका है। एंड जब तक हम इसे बचा सकते हैं अपने दांतों को, हमें बचाना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी च्यूइंग के लिए, हमारे हेल्थ के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड stay tuned to my channel to watch the next video. Thank you so much.